सबसे पहले तो लाइट ढूंढनी है। आई थिंक लाइट मिल चुकी है क्योंकि इंट्रो यहीं देना है आज। तीन किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो खाना खाने के लिए जीते हैं, दूसरे वो जो खाने की वजह से जीते हैं, और तीसरे वो जिनकी कोई किस्म ही नहीं होती, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आज हम फिर से अपने रेगुलर मीटअप एरिया पर आ चुके हैं, लेकिन आज किसी का वेट नहीं हो रहा। कराची की बात आए और खाने का जिक्र ना हो। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर गाइस। मेरे ओडी वाले ब्लॉग में मैंने एक चच्चा का जिक्र किया था, व्हाट्सएप वाले चच्चा, यानी कि जो सीख बोटियाँ बनाते थे। आज दिल चाह रहा था सीख बोटियाँ खाने का, तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना दिया जाए। चले जी, लाइट फिर से गई। व्हाट्सएप वाला किस्सा मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ एक चाचू हैं जो बोटियाँ बनाते हैं, मैंने ओडी वाले ब्लॉग में उसका बताया था। तो मैंने उनसे एक बार कहा था, चाचू मैं आप पर व्लॉग बनाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, आप फिर व्हाट्सएप पर जो है ना अपलोड कर देना। तो मैंने कहा चाचू वो व्हाट्सएप पर नहीं, यूट्यूब पर होता है। तो वो बात मुझे थोड़ी सी फ़नी लगी थी। तो ये किस्सा है व्हाट्सएप वाले चच्चा का। रात के वक्त जो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल आती है वो लाइट ढूंढना होती है, इसलिए रात को व्लॉग करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं एक जगह ब्लॉग के लिए जा रहा था। कराची में सर्दियाँ और कराची में कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें से एक चीज़ ये जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। ये कराची में जगह जगह ये रेहड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। अगर आप ये शूज़ नॉर्मली मार्केट से लें तो 800-900 के मिलते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक रेहड़ी खड़ी है, वरना वहाँ भी खड़ी होती है, यहाँ भी। सुबह तो ये पूरा रोड भरा हुआ होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी एक ही रेहड़ी खड़ी है। तो आपको ये शूज़ 800-900 पर मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन रेहड़ियों से लें जो कि सिर्फ सर्दियों के टाइम पर खड़ी होती हैं, तो आपको 100-120 में मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी डील है। ये व्लॉग बन रहा है 200 में, एक हिस्सा कल और एक हिस्सा आज दूसरा हिस्सा कंप्लीट करना है। अस्सलाम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप? चाचा जी की टिक्का बोटी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये दूसरी या तीसरी नस्लें जो ये काम करती आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें मिलती हैं वो घर की बनी हुई होती हैं, तो फ्रेशनेस आपको मिलेगी। सब कुछ घर से ही होकर आता है। तीसरी बात, यहाँ आपको सलाद और रायता कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, घर का बना हुआ, और आप बार बार खा सकते हैं। चौथी बात, अगर आपके पास पैसे कम भी हों और आप पहली बार आए हों, तो चाचा जी मना नहीं करते। अब पेट पूजा हो जाए, बाकी बातें बाद में होंगी। ये है हमारी आज की दावत का पहला हिस्सा, और ये है दूसरा हिस्सा जो अच्छा। इसकी सबसे अच्छी बात यहाँ चाचा जी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सारी चीज़ें घर से होकर आती हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मसाला सब कुछ घर से। और दूसरी बात, ये जितनी बोटियाँ वगैरह लाते हैं ये अपने किसी जानने वाले से ही लाते हैं। तो सफाई पर नो कॉम्प्रोमाइज़, सैनिटेशन पर नो कॉम्प्रोमाइज़, और इनका मसाला बहुत ही अच्छा होता है। और यह घर का रायता, प्याज भी आप देख सकते हैं। आज शायद टमाटर जल्दी ख़त्म हो गए, रायता भी घर का बना हुआ होता है। एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ द रोटी। तो अभी फ़िलहाल खाना है। गेस व्हाट, सिर्फ 2 घंटों के अंदर चाचा जी से सारा माल ख़त्म हो चुका है। मैं जितने ज़्यादा व्लॉग्स बाहर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज़ बस जहन में आती जाती है कि कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बाहर बनानी पड़ेंगे। यहाँ जाने की बहुत सारी मेजर रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं, यानी कि 20 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ तक, और उस पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री रायता भी मिल जाता है और सलाद भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन मेरे जाने की वजह कोई और है। हालांकि ये मुझे घर से बहुत दूर पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी चाचा जी के पास ही जाता हूँ अगर जब भी जाना हो। उसकी 2 मेजर रीज़न्स हैं। नंबर 1, उनके बात करने का तरीका, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। मैनर्स एंड एथिक्स आर एवरीथिंग। और दूसरी बात, सफाई, वो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर 20 रुपये या 40 रुपये या 60 रुपये में कोई आपको अच्छी सफाई दे रहा है तो और क्या चाहिए। और जहाँ सफाई होगी हम तो वहीं खींचे चले जाएंगे।
तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। एक 30 सेकंड लगेंगे।